हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर विल की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का लेक्चर नंबर 1। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है टॉपर विल की मैथ्स की क्लास में। ठीक है, तो आज आपको क्या पढ़ना है, हम शुरुआत करेंगे मैट्रिक्स से, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा ईजी लगता है बच्चों को। ऐसा नहीं है, मैथ्स सारा ईजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो मैथ्स सारा ईजी है। लेकिन ये जो चैप्टर है ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है बच्चों को, क्योंकि एक साल से 12th क्लास में आते हैं तो इजीली समझ में नहीं आता है। जब नई नई बुक्स होती हैं तो हम इजीली समझ में नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर्स पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स इज नथिंग, ओनली अ अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है, ओनली अ अरेंजमेंट। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक अरेंजमेंट है जिसे आपको समझना है इजीली। ठीक है, कुछ नहीं है इस वाले पार्ट में, इट्स ओनली अरेंजमेंट। ठीक है, ओनली अरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, अब सबसे पहले तो समझने की बात ये कि मैट्रिक्स आया कहाँ से। भाई हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स आया कहाँ से। तो आप क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, करी थी सबने इक्वेशन सॉल्व करी थी, 10th क्लास में भी करी थी, 11th में भी करी थी। तो जब साइंटिस्ट मैथमेटिशियन रिसर्च कर रहे थे इन इक्वेशंस के ऊपर, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की एक इजी से इजी विधि ढूंढ रहे थे, तब उन्हें पता लगा मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में पता लगा, तब उन्हें मैट्रिक्स के बारे में पता लगा। कहाँ से खोज हुई, इक्वेशंस की एक इजी विधि ढूंढने के द्वारा किसकी खोज हुई, मैट्रिक्स की। यानी कि मैट्रिक्स का एक प्रयोग भी हमें पता चल गया, क्या कि इक्वेशंस को सॉल्व करने में मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और इसका हम और भी बहुत सारे साइंस के फील्ड्स में यूज़ करते हैं और मैथमेटिक्स के फील्ड में हम इसका यूज़ करते हैं। हम इसका यूज़ क्रिप्टोग्राफी में भी करते हैं। क्रिप्टोग्राफी मीन्स हिडन राइटिंग। ठीक है, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैंने बता तो दिया अरेंजमेंट, लेकिन ऐसे समझ में थोड़ी आता है कि अरेंजमेंट बोल दिया और बाय पार्ट खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसके बारे में अलजेब्रा भी पढ़ना है और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स में क्या होगा, एक वर्ड प्रॉब्लम होगी आपके पास, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, 10 पुस्तक हैं, आपके पास 10 बुक्स हैं। क्या है आपके पास 10 बुक्स हैं। आपने क्या करा, इनको ऐसे ना लिख के थोड़ा ऐसे लिख दिया। ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर में इसे ऐसे लिख दिया और कह दिया कि इसके अंदर हमारी किताबों की संख्या है। क्या है इसके अंदर, हमारी किताबों की संख्या है। फिर आपने कहा कि मेरे पास तो भाई 6 पेन भी हैं। ठीक है, 5 मान लीजिए कि मेरे पास तो भाई 5 पेन्स भी हैं। तो हमने क्या करा, हमने बोल दिया 10 और 5 ऐसे लिख दिया। कह दिया कि जो फर्स्ट रो में है और जो फर्स्ट कॉलम है, रो बोल लो, कॉलम बोल लो। ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम है इसे कॉलम बोलेंगे इसमें, या फिर हमने कॉलम रो सब कुछ छोड़ा और हमने सिंपल क्या बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरी बुक्स का नंबर है और जो सेकंड एलिमेंट है वो मेरी पेन्स के नंबर है। हमने ऐसा बोल दिया, तो ये क्या हो गया, हमने थोड़ा शॉर्ट में इसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया, इसे हमने ऐसे लिख दिया। अब अगर हमारे पास प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो, यानी कि अभी तक तो हमारी बुक्स और पेन्स की बातें थी, लेकिन अब हमारे फ्रेंड्स की भी पेन और बुक्स की बातें आ जाए, जब क्या होगा, मतलब कि ये पेन्स हैं और ये बुक्स हैं। ठीक है, ये हम हैं और ये हमारा फ्रेंड है, वो क्या। ठीक है, हमारे पास 10 बुक्स हैं और 5 पेन्स हैं, उसके पास 8 बुक्स हैं और 6 पेन्स हैं। ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि उसके पास 10 पेन्स हैं, हमारे पास 10 पेन्स हैं, 5 बुक्स हैं, 8 पेन्स उसके पास हैं और 6 बुक्स उसके पास है। ऊपर का रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, हमने इसे क्या करा, इसको ऐसे लिख लिया।
5A6, इसको क्या करा, ऐसे लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक क्या करा, इसको एक अरेंजमेंट के रूप में लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पे थोड़ा कम करके लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यही क्या है, यही चीज़ है हमारी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़िए अपनी बुक में, क्या दे रखी है, पढ़ के बताइए आप सभी मुझे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या दे रखी है। उसमें दे रखा है कि जो आव्यूह है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नंबर्स का या फिर फंक्शंस का, नंबर्स का या फिर फंक्शंस का आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार मतलब रेक्टेंगल, नंबर्स का या फंक्शंस का रेक्टेंगल फॉर्मेशन है, रेक्टेंगल अरेंजमेंट है। ठीक है, रेक्टेंगल है यानी कि इसमें और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। वैसे भी स्क्वायर कंसिस्ट होता है रेक्टेंगल में। ठीक है, क्लियर है ये सारी बातें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन इजीली समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स में है क्या। मैट्रिक्स क्या है, एक आयताकार क्रम विन्यास है, किसका, अपने एलिमेंट्स का। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं या तो रियल नंबर हो सकते हैं इसके एलिमेंट्स, या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन हो सकते हैं, यानी कि वास्तविक मानीय फलन। ऐसे फंक्शन जिनका मान क्या आता हो, एक रियल वैल्यू आता हो, क्या आता हो, एक रियल वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें किस पर फोकस करना है, रियल नंबर्स पे और रियल वैल्यूड फंक्शंस पे ही इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। और जो मैट्रिक्स होता है इसको हम कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे देखते हैं। अब ये क्या होगा, ये होगा इसका कॉलम, यानी कि स्तंभ। क्या होगा, स्तंभ। ये फर्स्ट हो गया, तो ये कैसा हो गया, सेकंड स्तंभ। और ऐसे क्या होंगी, रो, यानी कि पंक्ति। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे पंक्ति और ऐसे स्तंभ। ठीक है, ये क्लियर है आप सभी को। अब हम इसकी थोड़ा सा ओवर चर्चा कर लेते हैं, यानी कि इसकी ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं। अब इसका ऑर्डर कैसा होगा, यदि किसी मैट्रिक्स में क्या हो, इसमें 2 कॉलम है और 2 पंक्तियां हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। तो इसमें क्या है, 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। अब हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m रो है और n कॉलम है, हमें नहीं पता कितने हैं, हमने मान लिया m रो है n कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल बात है। और इसके एलिमेंट्स भी कितने होंगे, m क्रॉस n ही होंगे, यानी कि इसे तो क्रॉस पढ़ेंगे, लेकिन जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, m इंटू n, जैसे कि 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अगर आपके पास 3 रो है तो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, 4 रो है तो 4 क्रॉस 2 हो जाएगा। अगर स्तंभ आपके पास में 5 है और रो 6 है तो 6 क्रॉस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको साइड में एक पिक्चर शो हो रही होगी, उसमें देखिए कि एक मैट्रिक्स दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, एक मैट्रिक्स दिखाया गया है। कैसा मैट्रिक्स है, m क्रॉस n का। कैसा मैट्रिक्स है, m क्रॉस n का, और उसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m n, यानी कि m इंटू n। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे m n, और ऑर्डर क्या है उसका, m क्रॉस n, ये हो गया उसका ऑर्डर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें देखिए हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मैंने कहा था कि एलिमेंट्स को कैसे, स्मॉल लेटर से, और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से। तो ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसके छोटे लेटर से किसको कर दिया, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब ये एक मैट्रिक्स है, हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रख दिया। अब इसको हम क्या करें, m क्रॉस n कर दें, क्योंकि ये किसका है, m क्रॉस n कोटि का। अब इसका हम कोई भी एक एलिमेंट उठा ले, i j। i j से क्या मतलब है कि जो i से है, i पंक्ति है उसकी, और j क्या है, स्तंभ। i पंक्ति है, j स्तंभ में, बीच में आपको सर्किल में दिख रहा होगा कि i पंक्ति है और j स्तंभ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें समझ में आएगा कि ऐसे हम एक मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो i है वो हमेशा 1 से बड़ी होगी, लेकिन किससे छोटी होगी, m से छोटी होगी। ठीक है, और जो j है वो भी 1 से बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, n से छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि ये टोटल रोज है और ये टोटल कॉलम है। इतना हमको समझ में आ गया। अब हम आगे शुरुआत करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, अपनी बुक्स उठाइए और उसमें देखिए कि 3 फैक्ट्रियाँ हैं हमारे पास। उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में महिलाओं और पुरुषों की संख्या दी हुई है। इसको सिंपल क्या करना है, आपको 3 क्रॉस 2 में लिखना है, यानी कि 3 पंक्तियां बनानी है आपको और 2 कॉलम बनाने हैं। 3 पंक्तियां बनानी है और 2 कॉलम बना ले। सिंपल है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। दूसरा क्या है, दूसरा है कि उसमें 8 अवयव हैं, इसकी कोटियां क्या होंगी, यानी कि mn टोटल हमको क्या दे दिया, 8। अब इसकी कोटि क्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे तोड़ के लिखेंगे। 8 क्रॉस 1 हो सकती है, यानी कि 8 रो हो और 1 कॉलम हो, या ऐसा हो सकता है कि 1 रो हो और 1 कॉलम हो सकता है ना। इसमें ऐसा नहीं चलेगा कि 8 क्रॉस 1 लिख दे तो 1 क्रॉस 8 नहीं लिखेंगे। ये दोनों अलग अलग हैं भाई, अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। 3 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 बिल्कुल अलग अलग हैं। 2 क्रॉस 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 2 हो सकता है। अब आप बताइए कि इसके अलावा कुछ हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि 8 के सिर्फ हम 4 ही पेयर बना सकते हैं। ठीक है, और उनसे हमने क्या कर दिया, कोटियां लिख दी। ठीक है, इसे इजीली आप कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, मैट्रिक्स पढ़ते हैं। टाइप्स में सबसे पहला आता है कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस मतलब स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वो आप लिख लीजिएगा आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसमें क्या होगा, एक स्तंभ होगा। क्या होगा, एक स्तंभ, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, कुछ भी ले सकते हैं आप इसके एलिमेंट्स जो आपका मन कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होगा, वो क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह। अब हम बोल सकते हैं कि फिर दूसरा टाइप इससे रिलेटेड होगा, पंक्ति आव्यूह, यानी कि भाई जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होगी। ठीक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन पंक्ति कितनी है, एक, तो वो क्या हो जाएगा, रो मैट्रिसेस, यानी कि जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होगी। ठीक है, अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या करना है हमको, स्क्वायर मैट्रिक्स और भी इजी है हमारा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसमें रो किसके बराबर होंगे, कॉलम के, यानी कि m और n क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। एक ऐसा आव्यूह जिसमें m और n क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, 2 3 4 5, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये कैसा हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस। इससे अगला देखते हैं, इससे अगला है डायगोनल मैट्रिसेस, यानी कि विकर्ण आव्यूह। अब आप देखिए, अब जो अगले होंगे ना वो क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस के ही टाइप होंगे। क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस के ही टाइप होंगे। जो विकर्ण आव्यूह है वो क्या है, एक वर्ग आव्यूह ही है। वर्ग आव्यूह का एक प्रकार है विकर्ण आव्यूह। ये कैसा है कि इसमें जो विकर्ण के पॉइंट्स होंगे ना, विकर्ण, जब आप स्क्वायर बनाते हैं तो विकर्ण क्या होता है, ये होता है ना विकर्ण।
ठीक है, विकर्ण क्या होता है, ये होता है, सिंपल। तो इसमें जो विकर्ण के अवयव होंगे ना, विकर्ण के जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि 2 और 3, 4, 5, हमने ऐसा ले लिया, ये इसमें विकर्ण के ये हैं पॉइंट, इनको छोड़कर जो दूसरे होंगे अगर वो 0 होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक विकर्ण अवयव, यानी कि विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं वो तो कैसे रहें, नॉन जीरो, और जो दूसरे हैं वो कैसे रहें, 0। यानी कि ये 1 1 बोल सकते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि IJ बराबर, यानी कि जो विकर्ण होंगे, हमें एक चीज पता लगी कि विकर्ण के जो एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर में एक खासियत होगी कि I और J क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि जिनके नंबर्स में I और J बराबर होंगे वो तो नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, और जब I और J नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे I और J नॉट इक्वल टू है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे I और J बराबर है तो यहाँ पे नॉन 0, ठीक है। अगर अब ऐसा हो जाए कि जो विकर्ण के अवयव हैं वो बिल्कुल सेम हो जाए, अगर 2 यहाँ है तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है। 3 है तो 3 हो जाए विकर्ण के अवयव में, 4 है तो 4 हो जाए, मतलब कि सेम बन जाए, यानी कि जब I और J दोनों इक्वल हो, I और J दोनों इक्वल हो, पहले क्या कंडीशन थी, जब I और J दोनों इक्वल हो तो वो नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो जाए कि वो एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, k के इक्वल हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि सेम होने चाहिए, 2 2 2 या फिर 3 3 3 या फिर 4 4 4, सेम हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अगर 2 2 3 3 4 4 की जगह वो 1 1 1 हो जाए तो क्या होगा, तो स्केलर मैट्रिक्स से बन जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इजी है ये समझना, मुझे पता है आप हवा में समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर पहले तो हमने बोला विकर्ण, सबसे पहले हमने देखा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव में क्या था, m = n था, फिर उससे हम स्विच हुए विकर्ण अवयव की तरफ। विकर्ण अवयव में क्या हुआ कि जो विकर्ण के एलिमेंट्स थे वो नॉट इक्वल टू 0 थे और बाकी सब 0 थे। फिर हमने क्या करा, ये कुछ भी हो सकते थे, फिर हमने क्या करा, ये दोनों फिक्स कर दिए कि भाई तुम दोनों एक जैसे रहोगे, ठीक है, एक जैसे रहोगे तो क्या होगा, स्केलर। फिर हमने क्या करा, और भी फिक्स कर दिया, कहा तुम 1 ही रहोगे और कुछ रह ही नहीं सकते, तुम सिर्फ क्या रहोगे, 1 रहोगे, और जब 1 फिक्स कर दे तो वो क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक बचा आपका लास्ट, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या है, आप खुद भी लगा सकते हैं, तो कल फिट करोगे वो फिट हो जाएगा, सारे एलिमेंट 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स थे, यानी कि मैट्रिक्स की पूरी हमने कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली है। हम इसके आगे देखते हैं, एक प्रॉपर्टी, एक डेफिनेशन और रह गई है। अब एक हमारी डेफिनेशन रह गई जो हमारी बुक में दे रखी है कि यदि दो मैट्रिक्स क्या हो, समान हो, यदि दो मैट्रिक्स समान हो तो क्या होगा, एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें A, एक मैट्रिक्स दे रखा है B। आप कब कहोगे कि एक चीज़ दूसरे के समान है, जब वो बिल्कुल समान हो, बिल्कुल समान हो जब तो कहोगे कि ये चीज़ इसके इक्वल है, कहोगे ना। अगर एक सेब को बीच से काट दो तो वो उसके बिल्कुल इक्वल रहता है, तो जब तो कहते हो आप कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, हम कब कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं। सबसे पहले दोनों की क्या होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होनी चाहिए, दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, सेम। अगर इसकी m क्रॉस n है तो इसकी भी m क्रॉस n ही होनी चाहिए, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स हैं वो भी दोनों के सेम होने चाहिए। अब आप ऐसे सेम मत समझ लेना कि A B C D है, इसमें ऐसे लिखे हुए हैं कि भाई एलिमेंट्स तो सेम ही है, नहीं, पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, ये चीज याद रखना, पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, जब हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। अब जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं उन्हें कर लेते हैं, अब फिर हम अपनी क्लास को
खत्म करते हैं, फिर हम कल को करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। एग्जाम्पल आपको शो हो रहा होगा। इसमें क्या करना है आपको, एक एलिमेंट दूसरे के बराबर रखना है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो x+3 है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए कि z+4 किसके बराबर होगा, बोलिए z+4 किसके बराबर होगा, हाँ जी 6 के बराबर होगा, यानी कि x = 6 - 4 = 2। ये z की वैल्यू आ गई हमारी। ऐसे करके आपको सारी वैल्यूज निकाल लेनी है, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड और कर लेते हैं। 2y - 7 किसके बराबर होगा, 3y - 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो 2y ये इधर आ जाएगा आपका, -3y = -2, इधर जाके ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो गया 5, 2y - 3y -y = 5, यानी y = -5, ठीक है। इस ऐसे आपको क्या करना है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ बिल्कुल बराबर रखना है पोजीशन देख के, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले में भी सेम है, तो इन्हें तो आप इजीली कर सकते हैं। बहुत छोटी बातें हैं ये, तो आप ऐसे मान सकते हैं सेकंड या थर्ड क्लास की बातें हैं, इनको सॉल्व करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।